टॉप 20 अननोन फैक्ट्स अबाउट शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी, जिनमें आपको पता चलेगा कि इस मूवी में दिखाया गया शेंग-ची का करैक्टर इनमें से कौन से रियल कुंफू मास्टर से इंस्पायर्ड था, और टेन रिंग्स के लोगों के अंदर जो सिंबल्स बने हुए होते हैं इन सिंबल्स का क्या मतलब है, एंड इस मूवी में दिखाए गए क्रीचर्स एंड विजुअल इफेक्ट्स कौन कौन से पॉपुलर एनिमे से इंस्पायर्ड थे। और साथ ही फैक्ट नंबर 10 मिस मत करना, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि मैंडिन के कंट्रोल में रिंग्स का कलर ब्लू एंड पर्पल, और फिर शेंग-ची के कंट्रोल में आ जाने के बाद उनका कलर गोल्डन लाइट क्यों हो जाता है। और इसी के साथ बहुत से कमाल के शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग मूवी से जुड़े फैक्ट्स आपको इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड लेट्स बिगिन द काउंटडाउन विद हैवी स्पॉयलर्स। इस मूवी में दिखाया गया शेंग-ची का करैक्टर चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था, जिसकी कॉमिक्स में फर्स्ट अपीयरेंस मास्टर ऑफ कung फू कॉमिक बुक में हुई थी और इसे अप्रैल 1974 में पब्लिश किया गया था। जिसके बाद 1980s में स्टैन ली ने शेंग-ची को लेकर एक मूवी या फिर टीवी सीरीज बनाने के बारे में भी सोचा था, जिसमें शेंग-ची के रोल के लिए ब्रूस ली के लड़के ब्रेंडन ली को कंसीडर किया गया था, बट एट द एंड ये हो नहीं पाया। एक्टर शिमो लियू ने शेंग-ची को प्ले करने के लिए मार्शल आर्ट स्किल्स की बजाय इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की थी, क्योंकि शिमो लियू को टाइक्वांडो, जिम्नास्टिक्स एंड विंग चन की नॉलेज तो पहले से ही थी, बट इसके अलावा लियू ने ताई ची, वुशु, मियो थाई, शिल्लाट, क्राव मागा, जियो जुत्सु, बॉक्सिंग एंड स्ट्रीट फाइटिंग की भी ट्रेनिंग ली थी। एंड सिंस शेंग-ची का कैरेक्टर किसी भी तरीके का मास्क नहीं पहनता, तो इसलिए एक्टर शिमो लियू ने ज्यादातर स्टंट्स खुद ही किए थे। शेंग-ची मूवी में टालो के अंदर हमें डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं जो कि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि द चाइनीज गार्डियन लॉयन जो कि पीस, सुपरमेसी, एनर्जी एंड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, द हुलिजिंग मैनीटेल फॉक्स जिसको देखकर मेरे को कुरुमा की याद आ गई थी। ये एनिमल सुपरनेचुरल पावर्स, पीस एंड प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। द क्विलिन लॉन्गेविटी एंड प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। द फेंगुएंग फियोनिक्स इमोर्टैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एट लास्ट द डिजिएंग प्यारा मोरिस जो कि केओस एंड कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। इस मूवी में शेंग-ची के फादर को द मैंड्रिन एंड एक एनिमी दिखाया गया है, बट ओरिजिनली द मैंड्रिन टोनी स्टार्क आयरन मैन का एक एनिमी होता है, एंड टेन रिंग्स को तो आयरन मैन 1 मूवी से ही टीज किया जा रहा था, बट अवेंजर एंड गेम मूवी में टोनी स्टार्क के मरने के बाद द मैंड्रिन को इस मूवी में लाया गया। बट मार्वल कॉमिक्स में शेंग-ची का फादर एक चाइनीज क्रिमिनल मास्टरमाइंड हुआ करता था जिसका नाम फू मांचू होता है। मार्वल कॉमिक्स में द मैंड्रिन 10 रिंग्स को अपनी उंगलियों में पहनता था, बट इन दिस मूवी 10 रिंग्स को बड़ा बना दिया गया, जिनको मैंड्रिन अपने फोरआर्म्स पर पहनता है, जो कि ट्रेडिशनली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में आर्म्स एंड फिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती हैं। एंड 10 रिंग्स में चेंज इसलिए किया गया था ताकि उन्हें चाइनीज कल्चर में शामिल किया जा सके, और साथ ही रिंग से सिमिलर कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी स्टोन के साथ दिखा ही दिया गया था, जिन्हें इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से हाथ पर पहना जाता था। शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स एमसीयू की पहली मार्शल आर्ट एंड कुंग फू मूवी है, एंड डायरेक्टर डस्टिन ने इस मूवी को बनाने के लिए जैकी चैन मूवीज, द ईप मैन सीरीज, टाइची मास्टर एंड कung fu हसल, जिसका एक पोस्टर हमें शेंग-ची के अपार्टमेंट में भी देखने को मिला था, और इन सभी मूवीज के साथ साथ एनिमे एंड वीडियो गेम से भी इंस्पिरेशन ली गई थी। जिसके बाद हमें इस मूवी में होलिजिंग नाम की एक फॉक्स स्पिरिट भी देखने को मिली थी, जो कि देखने में पोकेमोन नाइनटेल्स एंड नारुतो के कुरुमा से सिमिलर थी। एंड इस मूवी के एंड में शेंग-ची का फिनिशिंग मूव ड्रैगन बॉल एनिमे के कामेहामेहा अटैक से इंस्पायर्ड था। इसके बारे में कैटी अपने फ्रेंड्स को बाद में मेंशन भी करती है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें ब्रूस बैनर देखने को मिला था, जो कि प्रोफेसर हल्क नहीं होता बल्कि अपनी नॉर्मल सेल्फ यानी ब्रूस बैनर की फॉर्म में होता है। एक्चुअली ये एक स्टेबल मिड पॉइंट होता है बिटवीन ब्रूस बैनर एंड हल्क, जहां पर ये दोनों अब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। बट अवेंजर एंड गेम मूवी में इन्फिनिटी स्टोन का यूज करने से अभी भी ब्रूस बैनर की आर्म इंजर्ड ही होती है। और अब हल्क की बात हुई है तो इस मूवी में हमें द इनक्रेडिबल हल्क के एंटागोनिस्ट एबोमिनेशन की कैमियो अपीयरेंस भी देखने को मिली थी, जहां पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज के कोलीग वोंग के साथ फाइट करता है, एंड इस कैमियो के लिए एबोमिनेशन के ओरिजिनल एक्टर टिम रोथ ने आवाज दी थी। और अब इसके बाद हमें एबोमिनेशन एंड हल्क के कैरेक्टर्स 2022 में आने वाली सी हल्क टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे।
इस मूवी में दिखाया कि बस फाइट सीक्वेंस के लिए 20 डिफरेंट वर्जन्स को प्लान किया गया था एंड फॉर सेफ्टी पर्पस इस बस फाइट सीक्वेंस के मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस की विंडोज एंड सीट्स को हटाया हुआ था और साथ ही बस के बाहर के फाइट सीन्स को सैन फ्रांसिस्को एंड बस के अंदर के फाइट सीन्स को सिडनी में फिल्माया गया था एंड इस बस फाइट सीक्वेंस के मोस्ट ऑफ द सीन्स को डिजिटली क्रिएट किया गया है। जब शेंग-ची को जाइलिंग के अंडरग्राउंड फाइट क्लब में फाइट करने के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर उसे शर्टलेस आने के लिए कहा जाता है और जैसा कि मैंने बताया है कि ये कैरेक्टर ब्रूस ली से इंस्पायर्ड है तो यहाँ पर शेंग-ची को शर्टलेस दिखाकर ब्रूस ली को एक तरह का ट्रिब्यूट दिया गया था क्योंकि ब्रूस ली अपनी मूवीज में ज्यादातर शर्टलेस होकर ही लड़ता था। मूवी में जब भी द मैंडरिन रिंग्स को यूज करता है तो उनका कलर ब्लू पर्पल लाइट शाइन करता है पर जब शेंग-ची रिंग्स को यूज करने लगता है तब वो गोल्डन लाइट में शाइन करती हैं और ये बस एक थ्योरी है कि ऐसा क्यों हुआ था क्योंकि एक फ्लैशबैक सीन में शेंग-ची की मदर उसे कहती है कि ही हैज ए हार्ट ऑफ द ड्रैगन एंड इस मूवी में ड्रैगन एक ग्रेट प्रोटेक्टर होता है तो यहाँ पर ग्रेट प्रोटेक्टर की तरह शेंग-ची और उसकी मदर के पास भी कुछ मेन पावर्स हो सकती हैं जिसके कारण शेंग-ची की रिंग्स का कलर चेंज हो जाता है एंड इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ऑडियंस को ये दिखाया जा सके कि किस टाइम पर कौन रिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। सिंपल। शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स मूवी को ब्रैडली जेम्स एलन को डेडिकेट किया गया था जिसको इस मूवी के लिए एक स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर हायर किया हुआ था एंड ओरिजिनली जेम्स एलन जैकी चैन की मूवीज में उसके स्टंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए मशहूर था और इसे जैकी चैन का स्टंट गुरु भी कहा जाता था बट अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 48 7 अगस्त 2021 को ब्रैडली जेम्स एलन की डेथ हो गई थी जिसके बाद इस मूवी को उसके वर्क की वजह से उसे डेडिकेट किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया मॉरिस का कैरेक्टर चाइनीज मैथोलॉजी एक लेजेंडरी फेसलेस बीइंग हंटन से इंस्पायर्ड था और फिल्मिंग के टाइम एक्टर बेन किंग्सले के हाथ में एक ग्रीन स्क्रीन ग्लोब दिया जाता था जिसे बाद में सीजीआई की मदद से मॉरिस बनाया जाता था और एक्टर किंग्सले ने अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए इसे एक रियल क्रीचर की तरह ही ट्रीट किया है। इस मूवी में शेंग-ची की मदर यिंग ली को टालो लैंड का निवासी बताया गया है बट मार्वल कॉमिक्स में टालो लैंड एंड यिंग ली के बीच कोई भी कनेक्शंस नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में टालो सिर्फ थोर की एक कॉमिक में ही अपीयर हुआ था जो कि 1980 में आई थी जिसमें टालो लैंड को एक हेवन की तरह दिखाया गया था और वहां पर इमोर्टल्स रहते हैं जिन्हें गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता था बिल्कुल एसगार्डियंस एंड इथर्नल्स की तरह बट इस मूवी में मार्वल मल्टीवर्स के अंदर टालो नाम की एक अलग ही दुनिया दिखाई गई है। इस मूवी के बस सीन में जो बंदा फाइट के दौरान लाइव रिकॉर्डिंग करने लगता है तो ये एक्टर इससे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में भी दिखा था जो कि पीटर से ये पूछता है कि ही इज द स्पाइडर गाय ऑन यूट्यूब। इस मूवी में शेंग-ची की सिस्टर जाइलिंग मकाओ में एक गोल्डन डैगर क्लब्स को चलाती है और कॉमिक्स में भी गोल्डन डैगर के नाम से एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसे शेंग-ची की सिस्टर चलाया करती थी बट कॉमिक्स में शेंग-ची की सिस्टर का नाम जू जाइलिंग की बजाय जोंग बाओ यू हुआ करता था एंड इस मूवी के एंड में जाइलिंग के लीडरशिप में 10 रिंग्स के लोगों को लोटस फ्लावर विद स्कल फीचर किया गया था जो कि एक हिंट था क्योंकि कॉमिक्स में जाइलिंग को कर्स लोटस का टाइटल मिला हुआ है। एक्टर टोनी लियोंग को मैडिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने इस कैरेक्टर के बारे में कोई भी रिसर्च करी थी क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने अपनी तरफ से एक्टर टोनी लियोंग को फुल अथॉरिटी दे रखी थी कि वो मैडिन के बैकग्राउंड को अपने तरीके से क्रिएट करने के बाद इस कैरेक्टर को अपने ही तरीके से प्ले कर सकता है और हालांकि डॉक्टर डेनियल ने टोनी लियोंग को ये कहा हुआ था कि उसे ज्यादा एक्शन सीन्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिंग्स को सीजीआई से क्रिएट किया जाएगा बट फिर भी एक्टर टोनी लियोंग ने मैडिन को प्ले करने के लिए फाइटिंग ट्रेनिंग्स भी ली थी। ये ऐसी पहली मूवी थी जिसमें वोंग को बिना डॉक्टर स्ट्रेंज के दिखाया गया था तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इस मूवी की स्टोरी लाइन स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के इवेंट्स के पैरेलल हो सकती हैं जहाँ पर अभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर के साथ हो सकता है तो शायद इसीलिए इस मूवी में वोंग अकेले काम कर रहा हो। इस मूवी में हमें मास्क मैन डेड डीलर का चेहरा तो नहीं दिखाया गया बट डेड डीलर का रोल इस मूवी में यूट्यूबर मार्शल आर्टिस्ट एंड स्टंट परफॉर्मर एंडी ली ने प्ले किया था और डेड डीलर का कैरेक्टर कॉमिक्स के सेम नाम के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था जो कि स्कल मास्क पहनकर रखता है और शेंग-ची के फादर का एक एजेंट होता है।
10 रिंग्स के लोगों में हर एक रिंग के अंदर एक चाइनीज कैरेक्टर या सिंबल बना हुआ होता है जो कि उस रिंग की पावर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें क्वेन अथॉरिटी, ली पावर, जुआंग स्ट्रॉन्ग, वी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जाई आउटस्टैंडिंग, शाई इन्फ्लुएंशियल, होंग ग्रैंड, जियोंग माइटी, क्वेंग स्ट्रेंथ एंड वी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग मूवी से जुड़े टॉप 20 अननोन फैक्ट्स। और अगर आपको अपनी किसी फेवरेट मूवी या फिर टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर मोर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।